हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको जनरली सिखाने वाला हूँ जनरल अकाउंट जो कि है 11th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ओके, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा गोल्डन रूल जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। इसमें क्या होता है, इसका गोल्डन रूल है पाने वाले को डेबिट, मतलब जो रिसीवर है जो पा रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे फर्स्ट नियम में, और जो देने वाला है जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और सेकंड वाला नियम है रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता। इसका नियम है व्यापार में जो वस्तु आए उसको डेबिट, मतलब जो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जा रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मशीनरी आ रहा है उसको हम लोग डेबिट कर सकते हैं, और जो व्यापार से जा रहा है जैसे कि रोकड़ है उसको क्रेडिट कर सकते हैं। तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट जो कि नाम मात्र खाता बोलते हैं। इसका रूल है खर्च वहानी, जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो भी हमारा इनकम या रेवेन्यू है उसको क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जैसे कि हमारा कुछ खर्चा हो रहा है जैसे कि एक्सपेंसेस है, भाड़ा किराया, उस सभी को हम लोग इसमें डेबिट करेंगे, और जो हमारा इनकम है रेवेन्यू जैसे कि कहीं से कैश आ रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें जर्नल एंट्री करने से पहले उसके प्रारूप और उसके फॉर्म्स को देखना होगा कि ये किस टाइप से बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में रहेगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर जिसमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो लेज़र फोलियो जिसको खाता पृष्ठ बोलते हैं, उसके बाद रहेगा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लास्ट कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ये है सन 2000 जनवरी 1 जनवरी को। इसमें लिखा व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस फर्स्ट 50,000 से। तो फ्रेंड्स इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसमें हमेशा 2 ही खाता इफ़ेक्ट करेगा। चलिए तो नीचे देखते हैं कौन कौन से इफ़ेक्टेड अकाउंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है यहाँ खातों के डेबिट व क्रेडिट को स्पष्ट करने वाला चार्ट या विवरण पत्र। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 अकाउंट हमेशा इफ़ेक्ट होता है। इसमें पहला है कैश अकाउंट इफ़ेक्टेड अकाउंट्स में, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। 2 प्रकार के विकलन किए जाने वाला। यहाँ डेबिट क्या होगा, कैश होगा क्योंकि कैश आ रहा है, और पूंजी क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि ये एक दायित्व लिएबिलिटीज़ है, और लिएबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट ही होता है। याद रखना कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, और इसका रीज़न है व्यापार में रकम आई, मतलब ये हमारे लिए संपत्ति है, व्यापार में आ रही है तो ये हमारे लिए डेबिट होगी, और रकम देने वाला व्यापारी व्यक्ति है और उसका दायित्व है तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, ये रियल अकाउंट है। तो चलिए देखते हैं उसका गोल्डन रूल। ये देखिए फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में लिखा है व्यापार में जो वस्तु आए उसे डेबिट। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, वो भी 50,000 कैश आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। व्यापार से जो वस्तु जाए, चूँकि एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। पूंजी व्यापार से जा नहीं रहा है लेकिन होगा, क्रेडिट होगा कैपिटल। चलिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री करते हैं सन 2000 जनवरी 1 में पर्टिकुलर। इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट को DR लिख सकते हैं, और इसमें कैपिटल होगा क्रेडिट टू कैपिटल्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट अमाउंट होगा 50,000 क्योंकि कैश 50,000 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 50,000 कैश दिया हुआ है, वो हमारा हो जाएगा डेबिट। $50,000 लिखेंगे डेबिट, और वही 50,000 कैपिटल बन जाएगा, व्यापार में जाएगा तो बिजनेस में, तो यहाँ क्रेडिट अमाउंट में भी लिखेंगे 50,000 50,000। और फ्रेंड्स उसके बाद नीचे ट्रांजैक्शन होने के बाद लिखेंगे हम लोग नरेशन में, क्योंकि ये नरेशन लिखना भी ज़रूरी है, ब्रैकेट करके लिखेंगे बेइंग बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, ये यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसके नीचे में ऐसे लाइन खींच देना है। उसके बाद देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन को कि सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ 2 जनवरी को।
यहाँ पर लिखा है कि माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि परचेज गुड्स की है, तो इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी एक संपत्ति है, तो ये भी वास्तविक खाता रियल अकाउंट्स में ही आएगा। इसमें भी 2 अकाउंट्स इफ़ेक्ट करेंगे। इसका रीज़न है व्यापार में माल आया, तो माल एक संपत्ति है और उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और रकम व्यापार से गई और जा रहा है, कैश जा रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसका नियम है रियल अकाउंट का, व्यापार में जो वस्तु आए यानी कि गुड्स आ रहा है हमारे बिजनेस में, खरीदे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, और व्यापार से जो वस्तु जाए तो कैश हमारा जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड एंट्री लिखते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में आ रहा है और ये हमारे लिए एसेट्स है, संपत्ति है। टू कैश अकाउंट, कैश के ज़रिए आ रहा है और कैश जा रहा है। कंफ्यूज मत होना, कैश के ज़रिए ही आ रहा है और इसमें कैश जा रहा है। चलिए इसका अमाउंट देखते हैं, 10,000। तो यहाँ पास लिखेंगे डेबिट अमाउंट में 10,000, और क्रेडिट अमाउंट में भी 10,000। ठीक है, चलिए इसका भी नरेशन कंप्लीट करते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे बाउट मतलब खरीदा, बाउट गुड्स फॉर कैश। इसका भी नरेशन हुआ कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शंस, तीसरा में क्या हुआ। यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स मतलब माल बेचा, ये जस्ट उसका उल्टा है। इसमें हम लोग बेचे हैं, सोल्ड किए हैं इसको, तो इसमें क्या होगा, सोल्ड करेंगे, कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो रोकड़ जो कैश है वो हमारे पास आएगा और वो माल जाएगा। तो इसमें कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स मतलब संपत्ति। तो इसमें लिखा है कि जो आ रहा है वो डेबिट, तो इसलिए हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और इसमें जा क्या रहा है, गुड्स मतलब वस्तुएं, तो आ रहा है वो डेबिट और जा रहा है वो क्रेडिट। तो गुड्स अकाउंट कितने का, डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 2,000 और क्रेडिट अमाउंट में भी लिखेंगे 2,000। चलिए इसका भी नरेशंस लिखते हैं, गुड्स सोल्ड, इसका भी हो गया कंप्लीट। फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।